हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे वेव यानी कि तरंग। तरंग एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस। और अब तरंग हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव। तो ये मेनली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन मैकेनिकल और सेकंड वन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव के बारे में। तो ये दो टाइप की होती हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव की। तो मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव्स होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम रिक्वायर्ड। जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है यहाँ पे मीडियम की जरूरत नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में। तो ये दो टाइप की होती है। एक तो ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो जब ट्रांसफर वेव के बारे में बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे कोई वेव के बारे में इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि इसमें अगर ये तरंग की गति है और ये कण की कंपन की दिशा है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव में इनके बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। यानी कि जो तरंग की गति और वो कण के कंपन की दिशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। दोस्तों जो ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो जो उत्पन्न होती हैं वो एक तो सॉलिड मीडियम में होती है, सॉलिड मीडियम, और एक लिक्विड सरफेस पे होती है, सरफेस। अब हम बात करेंगे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। तो यहाँ पे जो तरंग की गति और जो कण के कंपन की दिशा होती है वो सेम होती है, दिशा सेम होती है। दूसरा, ये सभी मीडियम में उत्पन्न हो सकती है, ऑल मीडियम्स। फिर जो इसके एग्जाम्पल है वो आपके जैसे ये जो हवा में कोई भी वायु में उत्पन्न तरंग, दूसरा भूकंप तरंग और स्प्रिंग तरंग, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करेंगे वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम के बारे में। तो हम यहाँ पे इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो ये वाला पोर्शन होता है इसको क्रेस्ट कहते हैं, क्रेस्ट, और ये वाला इसको ट्रॉप कहते हैं यानी कि गर्त, और इसको सीड्स कहते हैं। तो जो वेव लेंथ होती है मतलब तरंग दैर्ध्य होती है, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, या फिर एक कण को जो मतलब एक पार्टिकल होता है उसको एक पूरा चक्कर लगाने में जितनी डिस्टेंस वो कवर करता है वो हमारा वेव लेंथ होता है। इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी जो एक कण के द्वारा एक सेकंड में जितना मतलब वो कंपन करेगा उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। उसके बाद टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो ये टाइम पीरियड है दोस्तों। जो टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड मतलब जो अगर कोई कण यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। इसे हम सेकंड में मेजर करते हैं। फिर एम्पलीट्यूड की बात करते हैं यानी कि आयाम, जो मीन पोजीशन होती है वहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं यानी कि आयाम। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। तो
दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो जो वेलोसिटी होती है, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट होती है। लैम्डा, जो लैम्डा होता है वो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से और इसको एन से। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हो गई किसी भी तरंग की वो हमारी जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो इनको चुनने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम नॉट रिक्वायर्ड। ये वैक्यूम में चल सकती है। तीसरा ये दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो वैक्यूम में आपका वो कर सकती है, चल सकती हैं, यानी कि निर्वात में। निर्वात यानी कि जहां पे हवा नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। जो इनकी स्पीड होती है वो हमारी जो लाइट की स्पीड होती है उसके बराबर होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड लाइट स्पीड के बराबर होती है, यानी कि ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर सकती हैं। इसके बाद इनका जो वेवलेंथ रेंज होती है, वेवलेंथ रेंज वो 10⁻⁻14 से 10⁻4 मीटर के बीच होती है। बात करेंगे मुख्य विद्युत चुंबकीय तरंग और उनकी खोज और उनके यूज के बारे में। तो सबसे पहले जो गामा रेज है इसके बारे में सबसे पहले बैकरल ने बताया था, ये न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज की जाती है। उसके बाद देखा जाए तो जो एक्सरेज होती है इसके बारे में रंजन ने बताया था, और इसका यूज जो हमारा चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। जो यूवी रेज होती है यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण है, इसके बारे में रिटर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और ये बैक्टीरिया को नष्ट करने और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विजुअल रेज के बारे में जो दृश्य विकिरण होती है इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। तो इसकी वजह से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो दिखाई देता है तो उसका कारण विजुअल रेज ही है। उसके बाद हम बात करेंगे इंफ्रारेड रेडिएशन, इसके बारे में हर्शल ने बताया था। तो इसका यूज किया जाता है जो फॉग में हम फोटोग्राफी करते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, या फिर टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है वहां पे भी इसका यूज होता है। इसके बाद अब बात करते हैं शॉर्ट रेडियो वेव्स के बारे में, इसके बारे में बताया था हर्ट्ज ने, और इसका यूज किया जाता है रेडियो, टीवी और टेलीविजन के रूप में। फिर जो लॉन्गिट्यूडनल रेडियो वेव है इसके बारे में मार्कोनी ने बताया था, और इसका यूज भी रेडियो और टीवी के लिए किया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।